और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इन दिनों ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इसका कारण है ब्रिटेन में गलती से उन हजारों अफगान लोगों का डेटा लीक होना जो तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में कब्जे से पहले वहां मौजूद ब्रिटिश सेना की मदद कर रहे थे। डेटा लीक के बाद इनमें से कई अफगानों को गुप्त रूप से ब्रिटेन में बसाया गया, लेकिन अब तब की सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। साथ ही ब्रिटेन पर अपने सहयोगियों की सुरक्षा और वादा निभाने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल था 2021। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। पूरा देश अनिश्चितता, आशंका, अव्यवस्था के जाल में जकड़ा हुआ था। हर तरफ खौफ पसरा हुआ था, खास तौर से उन तबकों में जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग में पश्चिमी देशों का साथ दिया था। ये लोग किसी भी हालत में अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित देश में शरण लेने के लिए बेताब थे। ब्रिटेन भी बरसों तक अपने मददगारों को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2022 में सरकारी स्तर पर एक बड़ी चूक हो गई। ब्रिटेन में शरण मांगने वाले करीब 19,000 अफगानों को निजी जानकारी वाला डेटा गलती से लीक हो गया। इसमें उनके नाम, पते और संपर्क सभी जानकारियां शामिल थीं। डेटा लीक के बाद तालिबान के बदले की कार्रवाई का डर और बढ़ गया। 2023 में ये लीक और मुसीबत बन गया जब अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों और दूसरे पूर्व अधिकारियों से संबंधित जानकारी फेसबुक पर वायरल हो गई। इन मददगार अफगानों की जान जोखिम में ना पड़ जाए, लिहाजा ब्रिटेन की उस वक्त की कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने इनके पुनर्वास की एक गुप्त योजना तैयार की। अदालत से भी इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां छुपाकर रखने की इजाजत ले ली गई। इसके बाद अप्रैल 2024 से ब्रिटेन सरकार ने चुपचाप अफगानों को ब्रिटेन लाना चालू कर दिया। अब अदालत ने गोपनीयता की रोक हटा दी है तो मौजूदा लेबर पार्टी सरकार ने मंगलवार को इस ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक कर दी। अब तक 4,500 अफगान नागरिकों को ब्रिटेन में बसाया जा चुका है। इस प्रक्रिया पर 400 मिलियन पाउंड खर्च हो चुके हैं। हालांकि अभी 600 पूर्व अफगान फौजी और उनके 1,800 परिजन अफगानिस्तान में हैं और वापस निकाले जाने की राह देख रहे हैं। Total of around 6,900. इस योजना के तहत कुल लगभग 6,900 लोगों के आने की संभावना है। अब और आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि डेटा लीक से कुछ खतरा जरूर था, लेकिन बड़े स्तर पर तालिबान की पहुंच नहीं हो पाई। ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान में 2 दशकों तक ऑपरेशन चलाए थे। इस दौरान कई अफगानों ने अनुवादक, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम किया था। तालिबान हमेशा इन्हें गद्दार मानता रहा है। कई बार ऐसे लोगों को धमकी या मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसलिए ब्रिटेन ने दावा किया था कि जो लोग ब्रिटिश सेना की मदद करेंगे उन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षा दी जाएगी और ब्रिटेन में बसाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि अफगानों को बचाने का काम अब भी चल रहा है। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, ये जो मामला है ब्रिटेन में, जिस तरह से वहाँ पर डेटा लीक हो गया अफगानों का, इसको कितना गंभीर ये मामला है? क्योंकि कई अफगानों की जान से खिलवाड़ एक तरह से इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत ही सीरियस एक तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने कहा था 19,000 के करीब लोग थे जो आना चाहते थे ब्रिटेन असाइलम लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने मदद की थी ब्रिटिश फोर्सेस की जब वो वहाँ पर ऑक्यूपेशन पे थे। अब लेकिन अगर उनके साथ टोटल आंकड़ा जोड़ा जाए और फैमिलीज़ को भी अगर दिया जाए तो 1 लाख के करीब लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। अब जो डेटा लीक हुआ है, अब जितने भी अभी तक नहीं बसाए गए, कुछ 6,000 के करीब आपकी रिपोर्ट कह रही थी, कुछ उनको बसा दिया गया ब्रिटेन में, लेकिन बाकी तो अभी भी अफगानिस्तान में है। अब समस्या ये है कि तालिबान को भी पता है कि कौन कौन ये लोग हैं, तो उनकी जान को तो बिल्कुल अब खतरा है। एक तो ये बात हुई कि एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी दोनों तरीके से, एक तो डेटा सिक्योरिटी को लेके, अगर ये आज ये हुआ तो कल कुछ और भी हो सकता है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से खारिज हुई है। और दूसरी बात ये है कि क्या आप जो आपके सहयोगी हैं, क्या उनका साथ देते हैं? ये एक बड़ा एक सवाल हुआ है कि वो आगे के लिए भी
कि भाई क्या, क्योंकि ये तो जोखिम भरा है, भरी एक तरह से सिचुएशन आ रही है कि अगर आप ब्रिटेन का साथ दोगे तो हो सकता है जो परिस्थिति पलट जाएगी, तो फिर ब्रिटेन आपसे पल्ला झाड़ लेगा और आपको जो है एक तरह से खतरे की चपेट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक तरह से सवाल आ रहा है। और तीसरी बात इसमें यह है कि अब ब्रिटेन के नागरिक कह रहे हैं कि भाई ये जो टोटल खर्चा जो इस पे होगा, अगर जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि 23,900, ये स्काई न्यूज़ की खबर है कि 23,900 लोगों को और बसाने की शायद एक योजना है, तो इसका खर्चा कोई 7 बिलियन पाउंड की तरफ आ रहा है। तो ब्रिटेन की अपनी जनता जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चले गई। ये बात कि भाई हम क्यों ये जाना पड़े, गलती हमारी नहीं है, गलती है आपके, आप डेटा सिक्योरिटी नहीं रख सकते। तो इसके लिए जो लोग भी हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक तरह से एक उसका भी एक असर नज़र आ रहा है। तो एक पूरी तरह से क्राइसिस है इस वक्त चंद्रशेखर जी। अतुल जी, इसमें यह भी देखा जाए कि इस वक्त की जो सरकार है वो पुरानी सरकार पर पूरे मामले को डाल रही है, लेकिन डेटा लीक हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक वहां पर नहीं हुई है और नहीं कार्रवाई कोई करने की बात हो रही है। बिल्कुल, अभी तक कोई जिन लोगों ने या एक किसी पर्टिकुलर आदमी ने या औरत ने जिसने भी किया है ये डेटा लीक, उसके बारे यहाँ पर ब्रिटेन में कोई चर्चा नहीं है। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी वाला इशू भी एक आता है। भी अगर डेटा ब्रीच किसी से हुआ है तो आप डोमेस्टिक को एक तरह से इंक्वायरी बिठाएं, पता करेंगे भी कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि आगे के लिए एक तरह से सबक मिलता है और दोबारा ये ऐसी घटना नहीं होती। तो वो भी यहाँ पर ब्रिटेन में नहीं हो रही है, तो ये आरोप अब सरकार के ऊपर लग रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ जा रही है ये बात। साथ ही साथ अतुल जी, क्या ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठते, क्योंकि ब्रिटेन कई देशों में ब्रिटेन इस तरह के ऑपरेशन करता है या वहाँ पर ब्रिटिश सेनाएं मौजूद हैं, वो लोकल्स का सहारा लेती हैं, तो ब्रिटिश सेना पर या ब्रिटेन पर कितना भरोसा किया जा सकता है इस मामले के बाद? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि भाई आप ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लायक हैं, तो फिर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभा नहीं पा रहे। तो इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, यानी कि ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, कि भाई लोग अब 10 बार सोचेंगे कि इनका साथ दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि अगर बुरा वक्त आता है तो ये तो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो एक तरह से ब्रिटेन की एज ए ग्लोबल पावर, एक सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, एक तरह से उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पे। अतुल जी, इसके अलावा जो डेटा लीक हुआ है वो करीब 19,000 लोगों का वो डेटा लीक हुआ है, लेकिन ब्रिटेन की ओर से जो अब बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 6,900 लोग हैं जिनको वहां पर बसाया जाएगा, उसके बाद कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं वो तो अफगानिस्तान में रह गए और डेटा लीक हो गया है और तालिबान उनको खोज कर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। चंद्रशेखर जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये टोटल अगर फैमिलीज को मिलाएं तो 1 लाख के करीब लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रिटेन की स्काई न्यूज़ की खबर आ रही है कि ब्रिटेन में 23,900 लोगों को बसाने की बात हो रही है। तो बाकी जो हुआ है, अगर हम मान लें आंकड़ा 25,000, तो 75,000 लोगों का क्या होगा? तो एक तरह से ये एक गैर जिम्मेदार बात होगी अगर आप अफगान पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई आपने कुछ लोगों को बसाया और फिर पल्ला झाड़ के आप निकल के आ गए। तो आपके ऊपर भरोसा कितना किया जाएगा, जो हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से निशाना साधा जाएगा आगे। क्या इसको लेकर के ब्रिटेन को तालिबान की सरकार के साथ कूटनीतिक बातचीत करनी चाहिए या करनी चाहिए थी? ये ऐसा भी कोई कदम वहां पर नहीं उठाया जा रहा? उसका हम इस वक्त कह नहीं सकते चंद्रशेखर जी, क्योंकि जो एक तरह से इंटेलिजेंस सर्विसेज ऐसे बातें करती है, बैक चैनल से बातें होती हैं। तो मैं ये एक मैच्योर कंट्रीज में ये होता है, तो मेरे को लगता है कि होना चाहिए या हो भी रहा हो। अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर